औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बातें पढ़ी थी जिनमें हमने कुछ सूचर्स का जिक्र किया था जो सुपीरियरली, जो स्कल के व्यू में जब हम सुपीरियरली स्कल को देखते हैं तो जो कुछ सूचर्स हैं जब वो अर्ली इन्फेंट में जो डेवलप नहीं होते तब उनको हम जो फॉन्टेनल्स बोलते हैं, सही है। जब वो डेवलप नहीं होते उनके दरमियान में कनेक्टिव टिश्यू होता है और वक्त के साथ साथ जो है तो वो कनेक्टिव टिश्यू ख़त्म होता जाता है, जुड़ता है, तो फिर हमारे पास ये सूचर्स डेवलप करते हैं। उसके बाद हमने स्कल की कुछ बोन्स का जिक्र किया था। जैसे हमने स्टार्ट किया था फ्रंटल बोन से, पैराइटल बोन के दो बोन्स के हमने जो है ना कैरेक्टर्स पढ़े थे कि इनमें क्या क्या मेन चीज़ें हैं। तो उसके बाद जो स्कल की बोन्स है बाकी उनकी तरफ हम जाएंगे वन बाय वन। तो पैराइटल बोन के बाद जो हमारे पास सबसे मेन बोन है वो है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन, अभी टेम्पोरल बोन भी हमारे पास जो सबसे मेन पॉइंट, ये इम्पॉसिबल है कि मैं आपको हर एक चीज़ जो है ना बोन की, हर एक स्ट्रक्चर या हर एक मार्किंग बोन की मैं आपको इधर बोर्ड पे समझाऊं या आपको बता सकूं, ये इम्पॉसिबल है। ये जब तक आप कैडेवर पे या किसी हड्डी को देखेंगे नहीं या किसी बोन को खुद ही मतलब आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक आप उस चीज़ को नहीं समझ सकते फुली। लेकिन ये है कि कुछ जो मेन लैंडमार्क्स हैं, कुछ मेन जो मार्किंग्स हैं बोन की, वो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मेन कुछ हर बोन की बताऊँ, सही है। तो जिसमें सबसे पहले टेम्पोरल बोन के लिए लोकेशन की हम बात करें तो ये जो है ना बायलैटरली प्रेजेंट है हमारे स्कल का, जो है ना स्कल में कल्वेरियम में जो स्कैल्प है हमारा, इसमें ये कैसे मौजूद है, बायलैटरली। बायलैटरली आप समझते हैं दोनों साइडों पे है और लेटरल साइड पे। बाय मीन्स दोनों साइड और लेटरली या लेटरल साइड पर, सही है। अभी कुछ इसके पार्ट्स हैं, मेन पार्ट जो इस बोन के हैं वो हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। हम इसके बोन को जो है 4 मेन हिस्सों में डिवाइड करते हैं और वो जो 4 पार्ट्स हैं हमारे, उनके मैं नेम आपको बताऊंगा। अभी सबसे पहले उसमें आज का पार्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं स्क्वामस पार्ट। स्क्वामस पार्ट। उसके बाद हमारे पास जो पार्ट इसके अंदर आता है उसको हम कहते हैं टिम्पैनिक पार्ट। टिम्पैनिक पार्ट। उसके बाद हमारे पास एक आता है जिसको हम कहते हैं पेक्ट्रोमेस्टॉइड पार्ट। उसके बाद एक हिस्सा होता है जो कि स्टाइलॉइड प्रोसेस का पार्ट होता है, स्टाइलॉइड प्रोसेस। और स्टाइलॉइड प्रोसेस वो बोन मार्किंग है। मैंने प्रोसेस तो आपको बताया था कि हमेशा जहाँ पर भी प्रोसेस का नाम आएगा तो उधर आपने इसको ये याद रखना है कि इधर किसी भी मसल की अटैचमेंट या किसी भी लिगामेंट की अटैचमेंट होगी। तो स्टाइलॉइड प्रोसेस ये सबसे इंफीरियरली मौजूद होता है इस बोन में, ठीक है। तो 4 पार्ट्स मैंने बताया कि ये बायलैटरली प्रेजेंट है। 4 पार्ट्स हैं, स्क्वामस है, टिम्पैनिक है, पेट्रोमेस्टॉइड पार्ट है और स्टाइलॉइड प्रोसेस का पार्ट है। तो सबसे पहले एक एक करके जो स्क्वामस पार्ट है हम उसको लेंगे सबसे पहले। तो स्क्वामस पार्ट की बात अगर हम करें तो स्क्वामस पार्ट जो है हमारे पास, उसमें कुछ एक दो खास चीज़ें जो हैं, जो कि पहली चीज़ जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक जाइगोमेटिक प्रोसेस आप कह सकते हैं। अभी यही जो जाइगोमेटिक प्रोसेस है, ये जब जाइगोमेटिक बोन के टेम्पोरल प्रोसेस से मिलता है तो ये एक आर्च बनाता है। क्या, ये जब टेम्पोरल बोन के जाइगोमेटिक ये जब टेम्पोरल प्रोसेस के साथ मिलता है जाइगोमेटिक बोन के, तो ये क्या बनाता है हमारे पास, जाइगोमेटिक आर्च, जो कि मेनली हमारी जो ये जो चीक बोन बनती है ना, चीक बोन जिसको हम कहते हैं, जो कि 3 ये टेम्पोरल प्रोसेस, मैक्सिला और ये जाइगोमेटिक मिलकर बनाती है जो टेम्पोरल आर्च, ये जो चीक बोन हमारी बनती है, तो इसको ये टेम्पोरल प्रोसेस, ये जो जाइगोमेटिक प्रोसेस है इसको बनाने में मदद करता है। उसके बाद इसमें जो जाइगोमेटिक के साथ ही इंफीरियरली हमारे पास एक फोसा होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लीनॉइड फोसा। फोसा भी मैंने आपको बताया था कि ये जो फोसा वर्ड है ये एक डिप्रेशन को जाहिर करता है। किस चीज़ को, डिप्रेशन को जाहिर करता है। और डिप्रेशन मैंने कहा था फोसा इज जस्ट लाइक अ बेसन, कैसी, बेसन की तरह, सही हो गई। ये कुछ 2-3 बातें थी किसकी, हमारे स्क्वामस पार्ट की बातें थी, सही है।
उसके अंदर मतलब जब इंटरनली उसको हम देखेंगे, जो ये होता है स्क्वामस पार्ट होता है, उसके अंदर भी कुछ मार्किंग्स होती हैं, कुछ ग्रूव्स होती हैं, जिनमें से आर्टरीज हमारी मेनिंजियल आर्टरीज जो हमारी हैं वो उसके अंदर से गुजरती हैं। लेकिन इतना डीपली हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास वक्त की भी कमी है, लिहाजा हम मेन पॉइंट्स की बात करेंगे। उसके बाद मैंने दूसरा पार्ट आपको बताया था कि टिम्पैनिक पार्ट। अभी टिम्पैनिक पार्ट में जो है हमारे पास सबसे पहले जो मेन चीज आती है, ये सबसे मेन चीज जो आती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल अकोस्टिक मियाटस। एक्सटर्नल अकोस्टिक मियाटस आपको पता है, ये जो हमारा एरिया सही है, ये इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल अकोस्टिक मियाटस। टेम्पैनिक पार्ट में सबसे खास चीज यही है क्या, एक्सटर्नल अकोस्टिक मियाटस हमारे पास है। उसके बाद जब पेट्रोमेस्टॉइड पार्ट की बात करें हम, पेट्रोमेस्टॉइड पार्ट, ये पेट्रोमेस्टॉइड पार्ट भी ये जो है दो हिस्सों में आप कह सकते हो, एक फेट्रस पार्ट में डिवाइड है और एक मेस्टॉइड पार्ट में डिवाइड है। मेस्टॉइड जो पार्ट है वो हमारा पोस्टीरियरली होता है इसमें, और वो पोस्टीरियरली होता है उसमें एक हमारे पास एक मार्किंग होती है जिसको हम बोलते हैं मेस्टॉइड प्रोसेस। वो भी देखिए प्रोसेस के वर्ड से आपको पता होना चाहिए कि लिगामेंट या मसल किसी की अटैचमेंट के लिए मेस्टॉइड प्रोसेस इधर होता है, सही है। उसके बाद जो हमारा ये पेट्रस पोर्शन है, ये पेट्रस पोर्शन हम कहाँ पे इसको बहुत इजीली व्यू कर सकते हैं, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बेस ऑफ स्कल का, तो उसके अंदर एक एंटीरियर क्रेनियल फोसा होता है, एक मिडल होता है और एक पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होता है। जो मिडल क्रेनियल फोसा होता है उसमें स्फीनॉइड बोन होती है, और उसी के साथ पीछे जब जो उसको क्या कहते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, उसमें जो ये पेट्रस पार्ट होता है और उसके अंदर कुछ फोरामेन्स होती है, जैसे जुगुलर फोरामेन है। उसके बाद इंटरनल अकोस्टिक मियाटस, जुगुलर फोरामेन, ये पेट्रस पार्ट में हमारे पास क्या जुगुलर फोरामेन होता है। उसके बाद आपका आ जाता है जी इंटरनल अकोस्टिक, और ये आपको पता है कि अकोस्टिक मियाटस, ये जो मैं फोरामेन्स बता रहा हूँ इनमें से क्रेनियल नर्व्स गुजरती हैं। जब हम बेस ऑफ स्कल पढ़ेंगे, एक लेक्चर इंशाल्लाह हम उसके ऊपर करेंगे जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बेस ऑफ स्कल होगा, तो उसमें ये सारी फोरामेन्स और नर्व्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो लिहाजा पेट्रस पार्ट में मैंने क्या कहा कि इसके अंदर एक मेस्टॉइड पार्ट होता है, एक जो है पेट्रस जो कि मीडियली जो कि एक्सटेंड करता है हमारे स्कल में मीडियली, और बेस ऑफ स्कल में हम उससे देख सकते हैं उसमें कोई खास फोरामेन, जैसे हम कहेंगे जुगुलर फोरामेन और इंटरनल अकोस्टिक मियाटस का फोरामेन होता है। तो ये कुछ था किसके बारे में, हमारा पेट्रोमेस्टॉइड पार्ट के बारे में। अभी स्टाइलॉइड प्रोसेस का आखिरी जो था वो मैंने आपको पहले बता दिया कि स्टाइलॉइड प्रोसेस जो है ये इंफीरियरली इस बोन में मौजूद होता है, सबसे इंफीरियरली, ये यहाँ पे आप इसको पाल्पेट भी कर सकते हैं। तो स्टाइलॉइड प्रोसेस इसके वर्ड से ही आपको जाहिर हो रहा है कि इससे भी किसी लिगामेंट की अटैचमेंट या तो किसी मसल की अटैचमेंट के लिए होगा। तो ये कुछ चीजें थी जो कि टेम्पोरल बोन के बारे में थी। बहुत सारी चीजें हमने छोड़ भी दी हैं इसमें, लेकिन मैं वो चीजें आपको बता रहा हूँ कि जो कि खास हैं और जो कि इम्पोर्टेंस रखती हैं, जिनका पता होना चाहिए, ये मेन जो चीज़ है। उसके बाद हमारे पास टेम्पोरल बोन के बाद हम बात करेंगे जी, हमारी बोन है ऑक्सीपिटल, ये जो पीछे जिसके अंदर सबसे बड़ा फोरामेन हमारी बॉडी का मौजूद है, जिसको कहते हैं फोरामेन मैग्नम। तो ऑक्सीपिटल बोन की हम बात करेंगे, ऑक्सीपिटल बोन। अभी ऑक्सीपिटल बोन की जब बात करें तो सबसे पहली चीज जो हमारे जहन में आती है वो है फोरामेन मैग्नम की, कि इसके अंदर फोरामेन मैग्नम है। जिसको कुछ भी ना आता हो, कुछ भी पता ना हो, तो उसको ये पता जरूर होगा कि ऑक्सीपिटल बोन के अंदर ये फोरामेन मैग्नम होता है, जिससे हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास करता है। लेकिन जब इसके स्ट्रक्चर की तरफ अगर हम देखें, ऑर्डिनरी सा स्ट्रक्चर हम अगर बनाएं इसको समझने के लिए, तो उसमें हम मेनली कह सकते हैं कि इस बोन के दो हिस्से हैं। एक आपका है वही नाम स्क्वामा, उसको आप स्क्वामस कह सकते हैं, स्क्वामा कह सकते हैं, और एक पार्ट जो है इसका बेजिलर पार्ट है, यानी इसकी बेस की तरफ का पार्ट है, बेजिलर पार्ट। अगर यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये जो नीचे वाली साइड होगी ये हमारा बेजिलर पार्ट होगा, और ये जो ऊपर होगा ये सारा हमारा क्या होगा, ये होगा स्क्वामस पार्ट होगा, सही है। अभी हमें पता है कि ये जो बेजिलर पार्ट है, ये नीचे वाला हमारा बेजिलर पार्ट, ये ऊपर वाला हमारा स्क्वामस पार्ट। तो इसमें जो है हमारे पास क्या होगा, फोरामेन मैग्नम, ठीक है,
सपोज ये हमारा क्या है, फोरामेन मैग्नम है। खास चीजें, खास लैंडमार्क्स इसके भी बताऊंगा आपको। फोरामेन मैग्नम के साथ ही ये याद रखना कि मैं आपको एक्सटर्नली बता रहा हूँ, बाहर से क्या क्या होता है इसके ऊपर। बाहर से सबसे पहली मेन चीज जो इधर होती है, ये दोनों साइडों पे इस तरह, इसको बोलते हैं हम ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, ये जो वर्ड कॉन्डाइल मैंने इधर लिखा है, इससे आपको पता चल जाना चाहिए, जो कि हमने बोन मार्किंग का एक लेक्चर जाया किया था पूरा हमारा, वो इसलिए किया था कि इन चीजों को हम समझ सकें। कॉन्डाइल मीन्स ये एक ऐसी बोन मार्किंग है जो कि आर्टिकुलेशन में मदद करती है, यानी जॉइंट बनाने में मदद करती है। आर्टिकुलेशन मीन्स जॉइंट बनाने में मदद करती है। तो ये हमारी जो कॉन्डाइल्स है दोनों, तो ये क्या करेंगे, जॉइंट बनाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि इधर कौन सा जॉइंट बनेगा, तो उस जॉइंट को हम कहते हैं, ये वो जॉइंट होगा जो पहली वर्टिब्रा के साथ हमारी जो है ऑक्सीपिटल बोन बनाएगी, और वो जॉइंट होगा एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। एटलैंटो ऑक्सीपिटल से जाहिर है ऑक्सीपिटल बोन का नाम, और एटलैंटो जो है ये आपका जाहिर करता है एटलस को, जो फर्स्ट वर्टिब्रा होती है, दो सर्विकल वर्टिब्रा, एक एटलस होती है और एक एक्सिस उसको कहते हैं। तो जो एटलस उसमें होती है उसके साथ ये जॉइंट बनाएगा। इस चीज को आप समझ गए कि सबसे मेन चीज जो इसमें है वो क्या है, कॉन्डाइल। दो कॉन्डाइल्स हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स, जो कि हमारा एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनाने में मदद करती है। उसके बाद यहाँ से अगर हम ऊपर से शुरू करें तो यहाँ पे इस तरह से कुछ लाइंस होंगी, सही है। उसके बाद एक प्रोट्यूबरेंस, जिसको या ट्यूबरकल टाइप आप कह सकते हो, ठीक है, इधर होगा, आप कह सकते हो पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा। फिर इसी ट्यूबरकल से जो है ना एक लाइन ऐसे नीचे आएगी आपकी, सही, ऐसे एक टूटती हुई लाइन नीचे आएगी। उसके बाद साइडों पे जो लाइंस होंगी इस तरह से इसकी, ये जो सबसे ऊपर मैंने लाइन आपको शो किया, इसको बोलते हैं हाईएस्ट न्यूकल लाइन, हाईएस्ट न्यूकल लाइन। उसके बाद ये जो दो अब हमारी आ जाती हैं, एक ये लाइन और एक ये दूसरी लाइन, इसको भी रेस्पेक्टिवली एक को सुपीरियर और दूसरी जो नीचे होती है उसको इंफीरियर न्यूकल लाइन ही बोलते हैं उनको, ठीक है। यानी कि हमने इसके बाहर ऑक्सीपिटल बोन की क्या क्या चीजें पढ़ी कि फोरामेन मैग्नम जिससे स्पाइनल कॉर्ड पास करता है सबसे पहले, उसके बाद दो कॉन्डाइल्स हैं जो कि एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट हमारे पास बनाती हैं। उसके बाद हमने कहा कुछ लाइंस हैं जो कि इस पर मौजूद हैं। सबसे पहले ये जो लाइन मैंने ऊपर शो किया सबसे ऊपर, ये है हाईएस्ट न्यूकल लाइन, फिर सुपीरियर, फिर रेस्पेक्टिवली आपकी इंफीरियर न्यूकल लाइन। और ये जो प्रोट्यूबरेंस मैंने आपको इधर बताई है, ये प्रोट्यूबरेंस इसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, सही है, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, यानी न्यूकल लाइंस, फोरामेन मैग्नम, कॉन्डाइल्स, ये एक्सटर्नली आपको याद रखने की जरूरत है। और जब हम इसको इंटरनली देखेंगे, अंदर की तरफ से देखेंगे इस बोन को, तो वो उधर भी आपको मैं एक खास चीज जो बताना चाहूंगा वो होगी आपकी फोरामेन मैग्नम के अंदर वाली साइड पे होगा, फोरामेन मैग्नम में ही, लेकिन इसके अंदर वाली साइड पे इस तरह दो छोटे छोटे फोरामेन दोनों साइडों में मौजूद होंगे। एक छोटा सा एक कैनाल होगा जिसको हम क्या कहते हैं, लेकिन याद रखना कि आपको बाहर से एक्सटर्नली वो नजर नहीं आएंगे, इंटरनली नजर आएंगे। उनको कहते हैं क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं हाइपोग्लोसल केनाल। अभी हाइपोग्लोसल से आपको समझ जाना चाहिए कि हाइपोग्लोसल इट रिप्रेजेंट्स द नर्व, क्रेनियल नर्व, जो कि हमारी 12th क्रेनियल नर्व है। तो ये वो केनाल होगी जहाँ से हाइपोग्लोसल नर्व हमारे पास करेंगे, सही हो गया। तो ये कुछ तो खास चीजें हमने किसके बारे में पढ़ी, ऑक्सीपिटल बोन के, यानी क्या है, इसके दो पार्ट है, स्क्वामस पार्ट, बेसिलर पार्ट। उसके बाद हमने प्रोट्यूबरेंस की बात की, फोरामेन मैग्नम की बात की जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास करेगा, फिर कॉन्डाइल्स की बात की, फिर इस जॉइंट की बात की जिसको एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट कहते हैं। एटलैंटो मींस इट मेक्स अ जॉइंट विद एटलस, द फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। उसके बाद जो है कुछ ये खास चीजें होगी ऑक्सीपिटल बोन के बारे में। अब हम फर्दर जो है प्रोसीड करेंगे, वो हमारी है
अभी कुछ उन बोन्स की बात करेंगे जो कि हमारे बेस ऑफ स्कल में नजर आती हैं, सही है। जो स्फीनोइड बोन होती है और जो एथमॉइड बोन होती है, स्फीनोइड बोन का कुछ पार्ट आपको इस साइड पे भी नजर आएगा, सही है, लेकिन जो एथमॉइड बोन है वो कम्प्लीटली आपको जो है ना किसमें नजर आएगी, बेस ऑफ स्कल में नजर आएगी, सही है।